संगवारी हो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं काशी गिरतलरे और आप मन के स्वागत करत हूँ मोर यूट्यूब चैनल में, जेकर नाम है द पलारी टाइम्स। और हमार साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो सतनामी समाज के एक बहुत बड़े चेहरा है और समाज सेवी है और समाज के विभिन्न कार्य में अपन प्रखर रूप से भागीदारी निभाते। हमारे बीच है मोहन बंजारे जी, जो पेशे से एक शिक्षक है और लइका मन ला अपन भविष्य सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक और धार्मिक ज्ञान सिखाते, लइका मन ला जागरूक करते। तो बंजारे जी, आपके मोर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके पलारी टाइम्स जो यूट्यूब चैनल है वो कर लिए आज हमारे पास आए हो, कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद काशी भाई जी। बंजारे जी, पहले आप मन के एक छोटे से परिचय दे दूँ। आप मन कहाँ हो, आप मन के शिक्षा कहाँ से हुए है? हाँ, मोर मूल गांव तेलासी से लगे हुए ग्राम हरिन भट्टा है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुए है। मिडिल स्कूल हमन गीतपुरी में पगडंडी रास्ता से तय करके हासिल करे हैं। फिर हाई स्कूल कुछ दिन भवानीपुर में पढ़ें, फिर पूना गीतपुरी में नवा स्कूल खुलीस तो वहाँ पढ़ें। हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ान में शिक्षा दीक्षा हुई से, फिर कॉलेज की डिग्री में महासमुंद से बीएससी एमएससी वहाँ शिक्षा ग्रहण करें साइंस में, और फिर बीएड कॉलेज से बीएड करें रायपुर में। उसके बाद फिर शिक्षा जगत में नियुक्ति हुई से हम सेना हायर सेकेंडरी में, तब से अब तक अभी शिक्षकी काम के साथ साथ समाज सेवा और समाज के काम में निरंतर लगे। बंजारे जी, आप पेशे से शिक्षक हो और काफ़ी बिजी शेड्यूल थे आपके, तो ऐसे पूरा छत्तीसगढ़ में जहाँ भी समाज के ऊपर अन्याय शोषण होते ओकर विरोध में अपन हमेशा खड़े रही था। समय कैसे निकालत हो? काय अब हमन छात्र जीवन से ही हमन संघर्ष करत हन। 10वीं पढ़त रहें तब एक बढ़िया एक स्थिति ऐसे हमारे एक मित्र रही से मेहर समाज की रही से, वो अम्बेडकर के हमन कागज में फोटो बना के स्कूल में चिपकाए रहे, ओला फाड़ दी। हमन अम्बेडकर साहब के विचारधारा उस समय 8वीं 10वीं में रहे तो ओकर से थोड़ा थोड़ा जानकारी रही से हमन सीधा जाके ओकर विरुद्ध बोला माफ़ी मंगवाए, नहीं मांगी तो चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाए और न्याय की मांग करें, बाद में समझौता हो से। तो ऐसा मामला लेके हमन शुरू से जिज्ञासु हन। मैं 9वीं 10वीं पढ़त रही हूँ तब गांव गांव में मानदार जहाज पर पैसा मिले, 1000 स्वेच्छा अनुदान राशि आवे। और उमा देखे ना मन ब्लॉक मुख्यालय में आके हमारे पंथी पार्टी रही से, समता के जोत पंथी पार्टी, ओकर लिए भी 1000 स्वीकृत हो रही से। एक ठो छोटे से तबला ला देत रही से। हमन उस समय PR खुटे जी सांसद रही से, वो वितरण करे ला रही से। हमन बहुत हंगामा करें कि इस तरीके से अन्याय नहीं होना चाहिए। जतेक राशि शासन से स्वीकृत हुए है उसका मिलना चाहिए ओकर संसाधन। कोई ला एक ठो झांझ ला पकड़ा थे, कोई ला छन्नर ला पकड़ा थे, कोई छोटे से मानदार दे थे, बाकी पैसा घपला करत थी। रात तक देर समय तक संघर्ष करके ओकर आवाज़ उठाए। बाद में कॉलेज लाइफ में फिर मैं महासमुंद गया तो हम बोला NSS से जुड़े के बाद, NSS चूँकि समाज सेवा से है, नेशनल सर्विस स्कीम करके, तो राष्ट्रीय सेवा योजना में समाज सेवा के प्रति शिक्षा प्रोफेसर मन से मिली। उस समय से फिर निरंतर माननीय जोगी जी छात्र संगठन चलाते रही, अनुसूचित जाति छात्र संगठन, डॉक्टर शिव डहरिया जी मन सब संरक्षक थी से, मनोज मंडावी जी रही से, जोगी जी के साला मध्य प्रदेश में राकेश सालोमन जी मन सब संरक्षक रही से। तो वो छात्र संगठन से जुड़ के मैं पहली फर्स्ट ईयर में सह सचिव बने, प्रचार सचिव, ओकर बाद फिर सचिव बने। ओकर बाद फिर महासमुंद जिला के साथी मन मोला पूरा जिला के अध्यक्ष बने से, वहाँ फिर अनुसूचित जाति छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष के नाते जो हॉस्टल है, वहाँ जब हम हॉस्टल में जानता लड़का मन के स्थिति देखन कि जो गद्दा है वो गद्दा में छेद ज़्यादा रहा है और पोनी की मात्रा जो है कम। वो बेड सीट है वो कब से धुले होकर ठिकाना नहीं रहा है। जब हमन जानता वहाँ के लड़का मन बताए कि मन जंगल से लकड़ी बाग वहरा सरी पाली बसने तरफ जानता लड़का मन लकड़ी लाते, गोबर के कंडा लाते, तब वहाँ खाना बनाते।
तो वो सब स्थिति फिर हम सुधारे के लिए काफ़ी प्रयत्न करें और वो में काफ़ी सुधार भी ऐसे तब से लेकर छात्र जीवन से ही जब संघर्ष करत रहे तब से आज तक समय निकाले ले पड़ते हैं। जज्बा चाहिए, समाज के काम बहुत टेढ़ी खीर है, जितना भी करो लोगों को उसमें कहीं इनको इनकम हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है तभी कर रहे हैं। ऐसे कई ठो बातें आते हैं, लेकिन जिसमें जज्बा जुनून है वो उसको कोई नहीं रुक सकते। तब से अभी लगातार काम चल रहा है। आप एक संगठन से भी जुड़े हो जेकर कहीं न कहीं वो संगठन की स्थापना में आपके बहुत बड़े योगदान है, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज। तो प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के उपदेश का है और ये कैसे टाइप से काम करते हैं? पढ़े लिखे जो कर्मचारी अधिकारी मन के विचार है कि जैसे साहू समाज है, अन्य समाज मन में भी कई ठो फिरका अलग अलग बटे रहते। उसमें हमारे सतनामी समाज में भी छोटे छोटे बहुत सारा संगठन है, सब जगह, और सबके उद्देश्य है समाज हित। लेकिन जैसे भिलाई है, भिलाई में संगठन है, कोरबा में है, कोरबा में, पलारी है, पलारी में, आरंग है, आरंग में, ऐसा सब जगह। तो उसको एक मंच में लाना है करके 2 साल तक उसमें संघर्ष किए 2010 से। और फिर सबसे विचार विमर्श किए, सब लोग बोले कि केंद्रीय लेवल पर, पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पर एक संगठन बड़ा बनना चाहिए और सब उसमें सामंजस्य होकर काम करेंगे। 2 दिन शहीद स्मारक में बैठक आयोजित हुआ, जिसमें धर्मगुरु बालदास जी, सतखोजन जी, रुद्र गुरु जी और प्रदेश के जितने तमाम संगठन है सब लोग बैठ के मंथन किए और सब ने तय किया कि एक संगठन बनाना चाहिए और सब मिलकर उसमें काम करेंगे। तो उसमें फिर जो कर्मचारी अधिकारी 8-10 लोग जो घूम रहे थे प्रदेश में, उनको ही जिम्मेदारी दिया कि आप लोग उसको तय करो। बाद में हम लोग पास जानकारी आया है, हम लोग समाज में दूसरे और सामाजिक संगठन बना के काम कर ही रहे थे। मनाराम गीत लहरे जी को एक बार हम लोग वो यहाँ अध्यक्ष बनाए थे पलारी का, सचिव बना था वो ढीढ़ी जी, महेश ढीढ़ी का बड़ा भाई, और मैं उसमें सह सचिव ब्लॉक का बना था। तो इस तरीके से छोटे संगठन, पता नहीं था कि प्रदेश लेवल में कोई संगठन है। तो बाद में प्रगतिशील आया शुरू में, तो फिर हम लोग रायपुर बलौदाबाजार जिला में उनका स्वागत किए और उस संगठन का मुझे पहला ब्लॉक अध्यक्ष बनने का यहाँ पर सौभाग्य मिला। और मैं उस समय आरंग ब्लॉक में कर्मचारी था, हम सेना हायर सेकेंडरी में, लेकिन यहाँ भी जुड़ा हुआ था। तो सब लोगों ने कहा कि गुरुजी आप तो समाज में आते जाते रहते हो, काम करते रहते, तो क्यों नहीं आप ही बन जाओ। तो फिर उस समय समाज के आशीर्वाद से मुझे अध्यक्ष बनने का अवसर लगा। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज एक वृहद सोच रख के पूरे समाज को एक मंच में लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है और 2012 में पंजीयन हुआ। इसमें जो है डन बोड़ी इस तरह के रोटी बेटी ये वाला प्रक्रिया, उलझने झगड़ा वाला इसमें नहीं है। इसमें क्या है, रचनात्मक है, एजुकेशन को, शिक्षा के, कोई गरीब बच्चे हैं उनको अर्थ की ज़रूरत है, नीट के लिए, मेडिकल के लिए, पीएससी कोचिंग के लिए, तो किसके पास जाएगा वो? तो समाज में कोई ऐसा मंच हो जिससे वो गुहार लगाए और हम लोग समाज से सहयोग करके उसको शिक्षा दे सके। आज बहुत सारे लोगों को सतनाम एजुकेशन के साथ हम लोग टाई अप करके कई बच्चे महासमुंद से ही 2 डॉक्टर अभी प्रगतिशील वालों ने सहयोग करके उनको नीट करके डॉक्टर बनाया है। एक बंजारे लड़की थी जांजगीर जिला के, उसके पास कुछ भी नहीं था, पुस्तक से लेकर सारे चीज़ सहयोग करके उनको करवाया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके लिए काम किए। आप बता रहे हैं कि हमारा जो संगठन है वो जमीनी स्तर में काम करता है। तो जैसे अभी आप भी देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की बहुमूलता कम से कम 50 लाख प्लस है जी। तो 50 लाख प्लस में क्या सतनामी समाज इतना जागरूक नहीं है जो एक कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार ऐसा कुछ प्रशासनिक पद अधिकारी तैयार कर सके? कल एसडीएम वगैरह तो बहुत सारा है, एसपी, डायरेक्ट एसपी और डायरेक्ट कलेक्टर अभी तक कोई नहीं बने। प्रमोटी कलेक्टर बन गए प्रमोशन से, और वन विभाग में वन मंडलाधिकारी ये सब तो बहुत है, टीआई थानादार ये बहुत है आरक्षण के बल पर। लेकिन जो डायरेक्ट हमारा आईएएस जो है अभी तक चुन कर नहीं आए हैं, इस चीज़ पर हम लोग अभी मंथन कर ही रहे हैं कि कोई ना कोई डायरेक्ट हो।
इसमें क्या है, बहुत सारे सिस्टम भी है। बहुत सारे पीएससी की कोचिंग कर रहे हैं हमारे बच्चे, और आईएएस के भी कोचिंग कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्री निकाल भी ले रहे हैं, लेकिन मेंस वगैरह में फाइनल पास आउट नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग उस दिशा में बहुत प्रयास कर रहे हैं कि डायरेक्ट हमारा आईएएसपी कलेक्टर बने, ऐसा हम लोग का निरंतर प्रयास है और उसके लिए वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग जो है मड़वा जो धर्मशाला बना है उसको जो है अभी कुछ दिन बाद अभी 50 लाख माननीय मुख्यमंत्री ने और स्वीकृत किया, तो वहाँ कोचिंग सेंटर डालेंगे और राजधानी रायपुर में एक और कोचिंग सेंटर डालेंगे जिससे बच्चों को निःशुल्क वहाँ पर कोचिंग मिल सके, ऐसा प्रयास है। आप युवा के भविष्य के बारे में बता रहे हैं। अभी सतनामी समाज के जो युवा हैं इतने नशे पान में धुत हैं कि उनको ना तो अपने भविष्य की चिंता है, ना अपने घर परिवार के भविष्य की चिंता है। इसको आप कैसे सुधारेंगे? अब क्या इसमें समाज के साथ साथ जो है प्रशासनिक व्यवस्था भी लचर व्यवस्था है। गांव-गांव में गली गली में शराब उपलब्ध हो रहे हैं, तो बच्चे के पास कुछ काम नहीं है। प्रशासन उसको रोजगार की दिशा में कुछ काम मिलना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए। दूसरे देशों में जापान वगैरह में देखोगे तो 5वीं 10वीं पढ़ने वाले बच्चे भी कुछ न कुछ टेक्निकल काम करते हैं। हमारे देश में कॉलेज करके भी आदमी बेरोजगार है, तो रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण आदमी खाली है, मोबाइल लेके घूम रहे हैं, तो उनको फिर कुछ नहीं दिखता, तो संगति में आकर के फिर वो नशा की ओर जा रहे हैं। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा समाज से कि समाज में एक बाबा जी का साप्ताहिक एक भजन कीर्तन होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। पहले गुरु लोग रावटी चलाकर गांव-गांव में उसको करते थे, आज गुरु लोग रावटी छोड़ दिए हैं, जा नहीं पा रहे हैं गांव में, और गांव में कोई आरती भजन कीर्तन नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग विमुख हो रहे हैं और इसके कारण हमारा धर्मांतरण भी हो रहा है। समाज के लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, हमारे समाज में कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं चल रही, धर्मांतरित भी हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, संख्या बड़ा आबादी है हम लोग का यहाँ पर 50 लाख से ऊपर आबादी होना मतलब बड़ा आबादी। उस मामला उस नाते हम लोग को न किसी दल में, न संगठन में, न सत्ता में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। सतनामी समाज में दो विचारधारा बहुत प्रभावित है। एक बाबा गुरु घासीदास जी की, जो सतनाम मनखे एक समान की बात करते हैं, और एक तरफ अंबेडकर विचारधारा। तो कहीं न कहीं आप ये लगता है कि अंबेडकर और बाबा जी दोनों जी का विचार टकराव होते हैं तो समाज में दो फाड़ हो रहा है। हाँ, ये बहुत चिंता का विषय है। मैं जब भी प्रदेश स्तर में बैठक हुआ है तो मेरा उसमें क्लियर मानना है कि बाबा गुरु घासीदास जी के जो विचार है और बाबा अंबेडकर साहब संविधान निर्माता के विचार में कोई अंतर नहीं है। केवल आस्था के कारण हम लोग उसको गलत ढंग से मान रहे हैं। भाई, किसी व्यक्ति ने अंबेडकर साहब को जय भीम कहा, जय भीम कोई ये नहीं है, उनके नाम से किसी आस्था बस उसको जय सतनाम तो सर्वव्यापी है, इसमें किसी का नाम नहीं है। गुरु घासीदास जी की जय ऐसा नहीं है, सतनाम की जय, मतलब हम लोग सतपुरुष को मानने वाले लोग हैं, इसलिए सतनाम के जय बुलाते हैं। तो अंबेडकर और गुरु घासीदास जी की विचारधारा में हमारे समाज के लोगों को अलग रूप में नहीं मानकर उनको एक कड़ी के रूप में मानना चाहिए। जैसे पहले हम लोग कबीर को मानते थे, गुरु घासीदास वाले सतनामी समाज वाले कबीर पंथ को भी मानते थे, बहुत लोग अभी भी कबीर पंथी हैं, सतनाम उसमें भी जपते थे, इसमें भी जपते थे। तो जब कबीर जी को मान सकते हैं तो उसी तरीके से अंबेडकर साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया है। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि मन के एक बराबर, अंबेडकर साहब ने कहा मानव मानव एक समान। गुरु घासीदास जी ने 7 सिद्धांत दिया कि दुराचार नहीं करना चाहिए। अंबेडकर साहब ने कहा कि कोई भी गलत काम करते, दुराचार करते हो तो सजा के प्रावधान है। पर नारी को माँ के समान समझना चाहिए। अंबेडकर साहब ने संविधान में रखा कि किसी भी मातृशक्ति के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है तो उसको सजा के पात्र होगा। जीव हत्या नहीं होना चाहिए, घासीदास बाबा ने कहा। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको संविधान में अमल किए कि कोई भी जीव हत्या करता है, यहाँ तक कि जानवरों को भी हत्या करता है, तब भी उनके ऊपर धाराएं लगते हैं। तो इस रूप में मानना चाहिए। और चूंकि बाबा आध्यात्मिक गुरु है, हमारा इष्ट है, एक भगवान के रूप में सतनामी समाज के लिए, लेकिन
डॉक्टर अंबेडकर जो वरदान दिया है, संवैधानिक हक अधिकार दिया है, उसके कारण हमको आधुनिक युग का वो भी हमारा एक भगवान ही है। तो दोनों में ज़्यादा हमको अंतर नहीं करके विचारधारा में बंटना नहीं चाहिए, दोनों को सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बंजारे जी, अभी कुछ लोकल जो अम्बेडकर वादी संगठन है जो अपने आप को या सतनामी समाज को दलित बताते हैं, और अगर यही कोई दूसरे समाज के व्यक्ति अगर सतनामी समाज को दलित बोलता है तो इसका विरोध क्यों किया जाता है? क्या छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज माल गुजार रहे हैं। जब गुरु बालक दास जी ने आंदोलन चलाया उस समय अंग्रेजों का एक ये था मालिक मकबूजा, आप जितना जमीन जोत सकते हो उतने का आप मालिक बनोगे। तो गुरु बालक दास जी ने समाज के लोगों को अपील किया कि जितना तुम्हारा शक्ति उतना जमीन जोत लो। तो 160 हमारे जो है माल गुजार थे। लेकिन उस समय जब आंदोलन चला है गुरु बालक दास जी ने, तो उस समय सामंतशाही लोग देखे कि पूरा सतनामी लोग का ही कब्जा हो जाएगा, मूल निवासी लोगों का कब्जा हो जाएगा, और गुरु बालक दास सब समाज को आपस में मिला रहे हैं। मन के एक बराबर के मूवमेंट चला के सतनाम में सबको मिला रहे, तेली कुर्मी नई धोबी सबको एक साथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे सामंतशाही को लगा कि हम लोग फिर छत्तीसगढ़ में राज नहीं कर पाएंगे, तो उन लोग फिर साजिश करके उसमें दूर करने का काम किए। तो इस तरीक़ा से उस पॉइंट में जो है समाज की दिशा जो है, जो मूल सिद्धांत है, वहाँ से हम जो है न भटक के उसी सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं इस तरीक़े से मतांतर की स्थिति निर्मित हो रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। एक और बात है, जैसे सामाजिक स्थिति की बात की जाए, जैसे धार्मिक सभी को आज़ादी है और आर्थिक सभी को आज़ादी है, और शिक्षा लेने की, शिक्षा ग्रहण करने की सभी को अधिकार है। तो आपको नहीं लगता कि सतनामी समाज अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमज़ोर है? अभी जो सतनामी समाज के जो युवा पीढ़ी है, भाई बहन है, वो शिक्षा ग्रहण करने में कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है। हाँ, इसमें जब अम्बेडकर मूवमेंट जब छत्तीसगढ़ में आया, कांसीराम जी लेकर के उन लोग नारा दिए, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और शिक्षा ही सब चीज़ है। तो काफ़ी जो है जांजगीर जिला में और बाकी जगह में उस मूवमेंट के कारण काफ़ी लोग पढ़ लिख कर आगे आए। अभी हमको ग्राउंड लेवल में जो युवा है, अभी यंग बैच हमारा आ रहा है, 10वीं 12वीं से लेकर कॉलेज पहुंचते तक बच्चे, उनको टेक्निकल एजुकेशन कुछ नहीं मिल पा रहा है। शहर के बच्चे देखोगे कंप्यूटर के साथ खेलते हैं, और हमारे बच्चे कॉलेज में जाके भी कंप्यूटर नहीं सीख पाते। तो एक तो सिस्टम की उसमें कमजोरी है, लेकिन इसमें हम लोग को समाज को ज़रूरत है कि शिक्षा में काफ़ी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन जो ग्रामीण लेवल में, गांव को छोड़कर जो शहरीकरण गए, छात्रावासों में गए, अम्बेडकर साहब ने जो छात्रावास की सुविधा दी है, वहाँ पर जब लोग रहकर पढ़ने लगे तो बड़े पैमाने पे नौकरी में गए, बड़े बड़े अधिकारी आज हैं और करोड़ों के आसामी भी बन गए। लेकिन ग्राउंड लेवल में हम देख रहे हैं तो बच्चे अब शिक्षा से दूर जा रहे हैं, उस टाइप के शिक्षा नहीं मिल पा रहे हैं, और जिसके कारण 10वीं 12वीं पढ़ करके छोड़ दे रहे हैं, और वही बेरोजगारी के कारण फिर वो नशाखोरी की ओर बढ़ रहे हैं, और नशाखोरी के कारण फिर अपराध का प्रवृत्ति भी बढ़ता है। तो इस तरीक़े से ग्राउंड लेवल में है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि समाज का अंतिम व्यक्ति तक, गांव तक हमारा कमेटी बने, प्रदेश से लेकर गांव तक कमेटी बने। गांव में 5 मेंबर बनेगा, गांव वाले सब सुनता होकर ब्लॉक में चयन करेंगे समाज के मुखिया का, और ब्लॉक वाले जिला में गठन करेंगे, जिला वाले प्रदेश में, और प्रदेश वाले फिर राष्ट्रीय लेवल पर हमारे समाज के लोग भी हैं अन्य प्रदेशों में, उनके साथ सामंजस्य बना के इस दिशा में बेहतर प्रयास, बेहतर पहल करें, ऐसा हम लोग का प्रयास है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो विकलांग है या जो अंधे शीतलांग है, उनके लिए भी हम लोग आवासीय विद्यालय भविष्य में मड़वा में खोलें, ताकि ऐसे बच्चों को भी शिक्षा दे सके, ऐसा प्रयास है। मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से समाज के लोगों को निवेदन करूंगा कि एक टाइम भोजन कम खाओ, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। इस पंक्ति को हमको लेकर चलना चाहिए। जैसे नकुल देव ढीढ़ी जी भोरिंग में आए अम्बेडकर से प्रभावित होकर,
और उन्होंने बोरिंग में जब शिक्षा की बुनियाद जगाए तो आज जाके देखोगे कम से कम वहाँ पर 300 से 500 कर्मचारी, छोटे बड़े कर्मचारी एक ही गांव में है। तो इस तरीके से संदेश को परिवर्तन करना पड़ेगा। एक शुरुआत आप करोगे तो आपसे प्रेरणा लेकर आने वाले बच्चे सुधरेंगे, ऐसा निवेदन। आपने भी एक बात कही कि अंबेडकर साहब ने कहा है शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आपको नहीं लगता कि जो सतनामी समाज के जो युवा हैं वो जो लोकल टीम अपने एरिया में या स्थानीय क्षेत्रों में संगठन बना के, जो अभी के जो नए बैच के युवा हैं जो 10वीं 12वीं पास करके निकले हैं, उनको संगठन बना के भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? क्योंकि आप अंबेडकर जी ने कहा था कि पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर उसके बाद आपके समाज को संगठित करो और उसके बाद संघर्ष करो। तो अभी के जो युवा हैं वो ना तो शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं, ना संघर्ष, कुछ और जो संवैधानिक ज्ञान है, जो राजनीतिक ज्ञान है, वो सामाजिक ज्ञान नहीं ले रहे हैं और डायरेक्ट कहीं ना कहीं उनको भ्रमित किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? हाँ, ऐसे युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अंबेडकर साहब ने संगठित होने बोला है, संगठन बनाने के लिए उन्होंने नहीं कहा है कि जितने संगठन हैं आपस में मिलो और संगठित होकर के समाज में शिक्षा की अलग जगह और शिक्षा के अलग जब जग जाएगा तो संघर्ष किसके लिए? अपने आरक्षण को पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, हमको लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करने नहीं कहा है। हमारे हक अधिकार के लिए हमको लड़ाई लड़ना है। कोई छुआछूत की स्थिति है, नौकरी में भेदभाव कर रहा है तो इनके लिए लड़ाई लड़ना है, ये बोला है। लेकिन आज संगठित होने को छोड़ करके संगठन बनाने में लोग लगे हैं। भाई पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षित हो। गुरु घासीदास, गुरु बालक दास जी के सिद्धांत भी है कि आप पहले समाज में यूनिटी बना लो, तब आगे हित में काम करो। युवा वर्ग कॉलेज करने की अपेक्षा, LLB करने का अपेक्षा, उच्च डिग्री लेने की अपेक्षा डायरेक्ट 10वीं 12वीं पास हुए नहीं और अम्बेडकर के नाम से कोई संगठन बना ले रहे हैं और जय भीम के नारा लगा करके आप दिशाहीन हो रहे हैं। पहले अम्बेडकर साहब के विचार को मानो कि शिक्षित हो, आप डिग्री लो, रोजगार के अवसर देखो। जब नई अंतिम स्थिति होता है तब फिर आप रोड में आने के लिए संगठन बनाकर संघर्ष करो। लेकिन हम पढ़ने लिखने को छोड़कर, रोजगार को छोड़कर संगठन बना करके अम्बेडकर साहब के नाम लेकर के गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसे साथियों से निवेदन है कि पहले शिक्षा ग्रहण करें और आपस में संगठन बनाने की अपेक्षा आपस जितने संगठन है आपस में समन्वय बनाकर काम करें, तभी समाज के हित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 55 लाख जनसंख्या सतनामी समाज में है और पिछले जनगणना के अनुसार अभी जनगणना होगा उसका तो अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन आप जो छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज और जो सतनामी समाज के जो युवक है उसका भविष्य कैसे देखते हैं? हाँ, अभी क्या है, हमको स्वरोजगार को अपनाना पड़ेगा। नौकरी आज दिक्कत हो जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, सब चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है तो नौकरी नहीं कर सकते। और प्राइवेट नौकरी में जाओगे तो आपको 5,000 10,000 से ज़्यादा देंगे नहीं, तो उससे परिवार का गुजारा चलने नहीं है। तो हमको जो क्या है, सतनामी समाज जो है राजशाही ठाट बाट में जीने वाले लोग हैं। भले उनके पास कुछ भी मत हो, खान पान स्टैंडर्ड रहन सहन ऐसा है, लेकिन उसके लिए हमको सोर्स बनाना पड़ेगा। भाई हम सब्जी बेचेंगे तो क्या बुराई है, सब्जी बेचिए, महीना में सब्जी बेचने वाले ही एक टीचर की इतना वेतन पा रहा है। ठेला खोलिए, ठेला चलाइए, छोटे छोटे गाड़ी को लेकर के परिवहन कीजिए, मतलब इनकम के सोर्स बनाए। चूँकि खेती है नहीं है, जमीन भी कम होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो खेती के भरोसे भी नहीं रह सकते। तो इसलिए हमको स्वरोजगार को अपनाना जरूरी है। आत्मनिर्भर होंगे तब हम आत्मनिर्भर समाज बना पाएंगे। क्योंकि इतनी जनसंख्या हमारे है और हमारे पास इतनी संसाधन नहीं है कि हम उस बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे सके, इस स्थिति में अभी नहीं है। भविष्य की योजना है कि बड़ा सब समाज थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो हम लोग फिर उनको रोजगार देने के दिशा में भी प्रयास करेंगे और रोजगार के लिए कुछ आर्थिक सहयोग करने के लिए प्लानिंग करेंगे। लेकिन बड़े समाज में सबको सुविधा उपलब्ध कराना मुश्किल है और सबको नौकरी मिल पाना भी मुश्किल है। तो इसलिए समाज के युवा वर्ग से निवेदन है कि छोटे छोटे स्वरोजगार को भी अपनाना जरूरी है और स्वरोजगार को अपनाकर आत्मनिर्भर बने, ताकि हम आत्मनिर्भर नशा मुक्त समाज की स्थापना कर सकें। नशा को हमको दूर जाना जरूरी, चूँकि हमारे पास इनकम के सोर्स नहीं है।
आवक कम है और नशाखोरी में हम और बाकी चीज को खत्म करें तो इससे परिवार बट रहा है, विखंडित हो रहा है और फिर हम आने वाले पीढ़ी को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे। तो साथियों, ये थे हमारे मोहन बंजारे जी। पेशे से शिक्षक हैं और एक संघर्षशील व्यक्ति हैं जो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज सेवी काम करते हैं और काफ़ी अच्छे से इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है। और आप सभी को इनका जो विचार है समाज के प्रति, इनका जो सामाजिकता है वो भी पता चल गया होगा। तो साथियों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय सतनाम, जय भीम।